ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 24 जुलाई 2021 की साकार मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो, तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। गीत है, तूने रात गवाई सोकर, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। ये वर्ड्स हैं गीत के। ये जन्म बहुत अनमोल है। संगम युग का तो एक एक सेकंड अनमोल होता है ना। ओम शांति। तो बाप दादा को ओम शांति करते हैं। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। इस गीत का सार कितना अच्छा है ना। मतलब मीनिंग ऑफ, तूने रात गवाए सोकर, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी कौड़ी बदले जाए। कौड़ियों के समान इस समय को नहीं गवाना है। हर पल बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कह रहे हैं, वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों को। कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो। हम अभी संगम युग वासी हैं। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सद्गति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। वह मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो। तुम आकर जाते नहीं हो, क्योंकि हम मुसाफिर कौन से वाले हैं? दुनिया में क्या होता है, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, फिर वापस उसी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन हम कौन से मुसाफिर हैं? हम अब इस दुनिया में वापस थोड़ी ना आएंगे। अब हम आत्माएं सीधा परम धाम में जाकर सत्युग में जाएंगे, इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। तो तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते हैं यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं, हम बच्चों की सेवा में आए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं, हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज हमेशा याद रहती है,
सुख और शांति। यहाँ दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं। दो चीज हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। यहाँ दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं। बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। तुम ऊंच से ऊंच पद पा लेते हो। फिर वह प्रारब्ध का सुख कम हो जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहाँ नहीं। आधा कल्प भक्ति चलती है, जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है। जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम हो जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं। आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी आने शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर ना सके। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। इसीलिए भारत अविनाशी खंड है ना। इतना पूजा पाठ भक्ति ये सब कहीं भी नहीं होता पूरे वर्ल्ड में। इस भारत भूमि पर ही होता है। इसलिए भारत भूमि, भारत माता कहते हैं इसको, है ना। बहुत गायन है भारत का। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको खास भारत को सद्गति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसकी बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में तो ढेर मंदिर हैं। अभी तुम जानते हो यह किसके मंदिर है। पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। यह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। क्या करे बाबा? जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वह भी यहाँ आकर ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ न सके, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो। नहीं, सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह नाटक कैसे चक्र लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम बच्चे, तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था,
भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना, हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। आगे यह पता नहीं था। हम सो पूज्य देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपनी 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो। उन्हों को तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। वह तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं। छोटेपन में क्या क्या किया, यह भी अपनी कहानी बताते हैं। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण है। तुम ही इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को बनाते भी हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते हैं। और जो भी मत पंथ धर्म आदि है, वह हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे। इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा। फिर वही कांटों का बगीचा होता जाता है। इस समय सब कांटे बन गए हैं। फिर कांटों से फूल कैसे बनना है, तो बाप बैठ समझाते हैं। एक दो को दुख देना कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट कहा जाता है। वह बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बहुत खुशी में पढ़ते रहते हैं। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सत्युग में कोई कांटा नहीं लगाते। अभी तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो, भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे। सोने की खानियां थी, अभी यह खाली हो गई है। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही सोने, हीरे, जवाहरात की खानियां थी। मतलब भारत ही सबसे ज्यादा धनवान था। बाबा कह रहे हैं, फिर तुमको भारत में ही सोने, हीरे, जवाहरात की खानियां थी। इस समय अमेरिका आदि उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता। बॉम्बे भी नहीं होती। वंडर है ना। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता, क्योंकि तमो प्रधान हो गए। तमो प्रधान माने गरीब होना। तो जब सतो प्रधान थे तो सोना भी अथाह था, और तमो प्रधान हुए तो सोना खत्म। गरीब बन गए ना, फिर तो आत्मा गरीब बन गई। बाबा कहते, वंडर है ना, कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियां भरतू हो जाती हैं। सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना, वहां खानियों से कितने ढेर सोना निकालते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वैसे वहां सोने की ईंटें बनती हैं। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना। ध्यान में देखा, यहाँ तो सोना ही सोना है। बरोबर सत्युग में सोना होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती। जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती हैं, उतनी वहां सोने की ईंटें मुफ्त मिलती हैं।
बाबा क्या कह रहे हैं, जितनी यहाँ ये वाली ईंटें मिलती हैं उतनी वहां बाबा कह रहे हैं सोने की ईंटें मुफ्त में मिलती हैं। तो रात दिन का फर्क है ना, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे। कितना अच्छे से बाबा समझा रहे हैं ना हमको। यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे, पद ही कम हो जाएगा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे तो नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, उनको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन बुद्धि से नष्टो मोह होना है। सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ ही है मुझे याद करो, और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को याद करो, मतलब बाबा को याद करो, निराकारी दुनिया को याद करो, और विष्णु चतुर्भुज को याद करना मतलब सत्य को याद करना, अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आशिक हो एक माशूक परम पिता के। वह तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करते हैं। तुम रूहानी आशिक रूहानी माशूक को एक ही बार तुम रूहानी आशिक रूहानी माशूक के एक ही बार बनते हो। बाकी तो सब मनुष्य है जिस्मानी आशिक माशूक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशूक आकर मिला है। उनको कहते भी हैं, आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं। बाबा कहते फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहां कोई पतित होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। खानियां भी हीरे जवाहरों की नई बन जाती हैं। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सम्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। वहां तो एक वहां तो याद करने की फुर्सत है। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है, याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है। कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है। उसने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना, भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परम पिता परमात्मा की परम आत्मा सवार होती है। तो भागीरथ माने भाग्यशाली रथ। कौन सा रथ है वो, जिस रथ पर परम पिता परमात्मा की परम आत्मा सवार होती है।
आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, अर्थात इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं है। अभी तुमको यह ज्ञान मिला है। बाप बैठ सम्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। आईसीएस का इम्तिहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है। वह होता है सबसे ऊंच इम्तिहान। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। यह भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है, भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन है? बाबा कहते, सिवाय एक निराकार के सब तो कृष्ण को मानेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप एक निराकार परम पिता परमात्मा है। वह सदैव परम धाम में रहते हैं। एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो, वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंग से राव बनाते हैं। रंग माने गरीब भिखारी, राव माने राजा। रंग से राव बनाते हैं। भारत अब रंग है ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं। विनाश का भी साक्षात्कार किया है। कई बच्चों को बाबा ने कराया होगा ना, विनाश का भी साक्षात्कार, स्वर्ग का भी साक्षात्कार कई बच्चों ने किया है। स्थापना का भी किया है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं। कोई गर्भ में भी मर जाते हैं। कोई लूले लंगड़े काढ़े बन जाते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, तो जरूर राजाएं भी तुम पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। वह फिर शुरू होता भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो। तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर चलो। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो। तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो। सब शिव बाबा का है। कैसे रहना है? ट्रस्टी होकर रहना है। आप सब अपने अपने घरों में रहते हैं ना, तो ट्रस्टी होकर रहना है। तन मन धन बुद्धि से सब बाबा को समर्पण कर दो। बाबा ये सब कुछ आपका है। ये घर, इस घर के मालिक आप हो। इस घर को आप चलाओ। हमने तो बाबा को ऐसे कहा और आज तक बाबा ही सारा घर चला रहे हैं। हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन एक बार बाबा को कह दिया, बाबा ये सब घर आपका है, ये बच्चे आपके, ये परिवार के सभी सदस्य आपके, और मैं भी आपकी, इस घर के मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली आप हैं। आप ही इसको चलाओ। फिर अपना अपना नहीं करना, ये मेरा मेरा। एक बार भगवान को दे दो, फिर साक्षी होकर देखो भगवान कैसे कार्य करता है। तो हम तो साक्षी होकर देखते हैं।
अपना अनुभव है, ये हम आपको बता रहे हैं। आज तक हमको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती वहाँ क्या हो रहा है, और बाबा ने हमको यहाँ बिठा रखा है, और सब बाबा ही पूरा घर परिवार, पूरा जितना भी पूरा परिवार है, पेरेंटल वगैरह सब बाबा ही संभाल रहे हैं। सब कुछ दिखा भी रहे हैं कि देखो बच्ची मैं कैसे संभाल रहा हूँ। तो हम भी कहते हैं यस बाबा, आप तो बिल्कुल हेड ऑफ द फैमिली हो गए, आप ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो भगवान अच्छे से अच्छा करता है, हम नहीं कर सकते उस घर को संभालते ऐसे, भगवान संभालता है। तो बाबा कैसे संभाल रहे हैं ये हम अपने साक्षी होकर सब कुछ देखते हैं। तो फिर आता है वाह बाबा वाह। ये मैं अपना अनुभव आपको सुना रही हूँ, किसी दिन अलग से क्लास में सुनाएंगे। तो सब भगवान को सौंप दो, सब कुछ भगवान को सौंप दो, फिर लो नहीं उससे वापस, मेरा मेरा नहीं करो। एक बार देखे, अधिकार से बोलो ये सब आपका है, आप चलाओ, आप मालिक हो, मैं नहीं चला सकती, ऐसे बोलो। फिर लो नहीं, फिर भगवान अपने स्टाइल से कैसे चलाता है, वंडर है वंडर। वो खाली ज्ञान में वो बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है इस चीज को। तो हमने बोला आप पहले करके दिखाओ, कैसे घर को चलाओगे। हम तो बाबा से ऐसे बात करते हैं, बाबा आप पहले चला के तो दिखाओ कैसे चलाओगे, तभी तो हमें विश्वास होगा। तो हमने कहा हम तो सिर्फ देखेंगे, आप चला के दिखाओ। तो भगवान उस क्षण से ही मुझे दिखा रहा है कि देख बच्ची मैं कैसे चला रहा हूँ। और मैं भी साक्षी होकर देखती हूँ कि भगवान हमारे पूरा जितना भी होल फैमिली होती है पूरे को कैसे चला रहा है। मेरे को एक सेकंड भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज के बारे में, वो अपने आप ही चलाता है, अच्छे से अच्छा चलाता है। ये मेरा ट्रू अनुभव है। तो इसलिए बाबा को सौंप दो, ट्रस्टी होकर रहो, लाइट रहोगे, बोझ लोगे, इसकी जिम्मेवारी इसकी, सब बाबा की जिम्मेवारी है ना। अमृत वेले बोलो बाबा ये सब आपकी जिम्मेवारी है, बोलो आप संभालो, मैं नहीं संभाल सकती, आप अच्छे से संभाल सकते हो। ऐसे करके बाबा को सौंप दो और लाइट होकर रहो, ट्रस्टी होकर रहो। बस मैं इनकी सेवा के लिए हूँ, मुझे सेवा करनी है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। सब बाबा सोचेंगे, आप सोचो। बाबा अपने आप सोचते हैं सब कुछ। बाबा कहते हैं अब आप कहते हैं अब आप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। सुन रहे हो, दोबारा सुनाती हूँ। अब आप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करते हैं। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो, तो बहुत खुशी में रहेंगे। तुम शिव के मालिक, तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे शकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, प्राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। देखो बाबा ने बोला ना आज, तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट है, याद में ही कमाई है।
इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो कांटों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। तो निरंतर याद में रहना है। याद में ही कमाई है। तो डायरी बनाओ और लिखो 2 घंटे में, इन 2 घंटों में कितना याद किया, फिर आगे 2 घंटों में मैंने कितना याद किया बाबा को, फिर अगले 2 घंटे कितना याद किया, फिर शाम को देखो टोटल मैंने बाबा को कितना याद किया। ऐसे करके अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ, समय को वेस्ट नहीं करो। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क ना हो। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में अति न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे। आत्माओं के संबंध में जब आएंगे तो न्यारे भी रहना है, प्यारे भी रहना है, तो न्यारे भी रहना है। मिक्स नहीं हो जाना है, लौकिक बातों में घुस जाओ, वो नहीं करना है। काम की बात करो, एकदम फिर डिटैच हो जाओ, न्यारे हो जाओ, फालतू कोई बात नहीं। तो आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान की निशानी। ये है नंबर 1 तकदीरवान की निशानी। ठीक है। फिर है वरदान, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। अभी 2 मिनट बचा है खाली ना, फिर ब्रेक हो जाएगा, तो बाबा का गीत ही ले लेते हैं, है ना। समझ आई मुरली? बाबा को सब सौंप दो और ट्रस्टी होकर देखो बाबा कैसे कार्य करता है, कैसे हमारे सारे बोझ ले लेता है बाबा। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ, वंडर है। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ, सारी टेंशन ही खत्म हो गई। और याद का चार्ट बाबा को देना है, याद की यात्रा में रहना है ना। तो अपने से भी मुरली को पढ़िएगा, यूट्यूब पे भी डाल देंगे। अभी प्रश्न पूछने का समय बचा नहीं है, मुरली में ही सारा टाइम हो गया। पर अच्छे से मुरली होती है तो और भी मन को खुशी होती है ना। चलिए गीत सुनते बाबा का। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो,
को आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है